आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो क्लास 6 की जो डैफोडिल्स की इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 द गर्ल ऑन द ट्रेन का ये लर्निंग ग्रामर वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, है ना। माय वर्ड बैंक इसके पिछले लेक्चर मैंने कर दिया है ना। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो सब भी मैंने कर दिया। और ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, है ना, जिसमें मैं आपको लर्निंग ग्रामर बताएंगे। ठीक है, देखा जाता है फोर्थ है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने चैप्टर ही एक्सप्लेन किया था आपको, है ना। तो फोर्थ लेक्चर समझ लीजिए इसको, है ना। देखो क्या है लर्निंग ग्रामर में, क्या कौन से ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट है फ्रेजल वर्ब्स, है ना। फ्रेजल वर्ब्स और ये नॉर्मल वर्ब्स क्या होती है। देखो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। देखो फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, जिसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, नॉर्मल वर्ब ही होती है लेकिन उसके बाद कुछ प्रीपोजिशन लगा देते, कभी एक प्रीपोजिशन कभी दो प्रीपोजिशन लग जाती है और ये एक नई वर्ब बन जाती है जिसको बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। और इसका मीनिंग भी कुछ नया हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, देखो वही तो बोला है, फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाई जाती है। फॉलोड बाय का मतलब वही जिसके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन, विच टुगेदर जो साथ में मिलकर क्रिएट अ डिफरेंट मीनिंग दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब, एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाता है ना। दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब, जो ओरिजिनल वर्ब थी उसके बजाय कुछ नया मीनिंग उसका बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप एट अ फार्म बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ब्रॉट अप एट अ फार्म, है ना। देखो ब्रिंग अप की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर ब्रॉट अप है ना। वो बच्चों को लाया गया, है ना। ब्रॉट अप मतलब कहीं लेकर के आया गया, है ना, फार्म में, किसके द्वारा, बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर देखो ही कुड नॉट पुट अप with his neighbors so he filled a police complaint। देखो बात को समझना है ना, पुट तो एक वर्ब होती है स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद अप भी लगा दिया और विद भी लगा दिया स्टूडेंट। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ अब सीधे इतना बड़ा रखते हैं हम, ठीक है। देखो ही कुड नॉट पुट अप विद हिज नेबर्स, वो अपने नेबर के साथ क्या नहीं कर पाया। पुट अप विद का मतलब मैनेज नहीं कर पाया स्टूडेंट, है ना। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रह नहीं पाया, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, है ना, सामंजस्य बिठा के नहीं रह पाया। इसको बोला है पुट अप विद, है ना, हिज नेबर। सो ही फिल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, इसलिए उसने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट की, है ना। शांतिपूर्वक नहीं रह पाया, पुट अप विद का मतलब वही होता है ना। जबकि पुट का अकेला मतलब देखा जाए तो किसी चीज़ को रखना, है ना। पुट द पेन ऑन द टेबल बोलते हैं ना, इस टाइप से। तो अब वही आपको करना है, अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना है। वैसे सिर्फ अंडरलाइन ही करना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको सबका मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस का मीनिंग मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओके। द स्टूडेंट्स हैव कम आउट, अगर अंडरलाइन ही करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कम आउट, है ना, कम आउट। बस इसको अंडरलाइन कर दो, खत्म, है ना। कम के साथ आउट एक फ्रेजल वर्ब बन गई, जिसका मतलब क्या होता है, टू अपीयर, दिखाई पड़ना या सामने आना, है ना। टू कम आउट का मतलब क्या होता है, सामने आना। तो इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो स्टूडेंट थे वो सामने आ चुके थे, है ना, विद अ न्यू एडिशन ऑफ द स्कूल न्यूज़पेपर। स्कूल न्यूज़पेपर का एक नया एडिशन लेकर हमारे सामने उपस्थित हो चुके थे, प्रेजेंट हो चुके थे, है ना। तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग निकलता है। तो कम आउट का आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड देखो स्टूडेंट, द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस। देखो स्टूडेंट, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक है ना। ये तो फ्रेजल वर्ब की भी फॉर्म होती है ना, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, प्रीपोजिशन वैसे ही रहता है तो फॉर्म चेंज हो जाती है ना। ब्रेक इनटू ओरिजिनल वर्ब है ब्रेक इनटू, उसी की सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू। इसका मतलब क्या होता है, ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी के घर घुस जाना, है ना, एंटर करना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू। तो जो चोर थे वो जबरदस्ती प्रवेश करके एंटर कर गए उनके घर में, है ना। व्हेन दे वर ऑन ओकेशन, जब वो छुट्टी पर थे, है ना, वेकेशन। तो अंडरलाइन किसको करेंगे आप, ब्रोक इनटू को करेंगे, फ्रेजल वर्ब है। और पहले वाले में किसको करेंगे, कम आउट को करेंगे। क्लियर है, ओके। थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट, वन कैनॉट गेट अवे विद, गेट अवे विद, है ना। तो गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना। गेट अवे का मतलब क्या होता है, गेट अवे विद,
मतलब होता है बच निकलना, गेट अवे विद। क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करो, गेट अवे विद। देखो अवे भी लग गया और विद भी लग गया, दो दो प्रीपोजिशन लग गया गेट के साथ, ठीक है। तो ये एक नया फ्रेजल वर्ब बन गया स्टूडेंट, और इसका मतलब क्या होता है, बच निकलना, है ना। कोई भी, इसका मीनिंग बता रहा हूँ, वन कैनॉट, कोई भी नहीं निकल सकता बच के, टेलिंग लाइज एवरी टाइम, यानी हर समय झूठ बोलते हुए कोई बच के नहीं निकल सकता, है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लो। फोर्थ देखो, यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल। अब यहाँ पर स्टूडेंट लुक तो एक वर्ब होती, लेकिन यहाँ पर डाउन प्रीपोजिशन लग गई, ऑन लग गई, तो लुक डाउन ऑन का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, इग्नोर करना, है ना, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो लुक डाउन ऑन को अंडरलाइन करेंगे, इसका टोटल मीनिंग क्या है, देखो यू शुड नॉट, है ना, यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल, मतलब तुम्हें लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, है ना। सही है। फिफ्थ देखो क्या है, हिज कार ब्रोक डाउन। देखो ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म है ब्रोक डाउन, है ना। ब्रेक का मतलब तो होता है स्टैंड, रोकना किसी चीज़ को, है ना, स्टॉप करना, है ना। लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टैंड, किसी मशीन का किसी काम करना बंद कर देना, है ना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। तो हिज कार, उसकी कार ने क्या कर दिया, ब्रोक डाउन, काम करना बंद कर दिया, हाफ वे, आधे ही रास्ते में, टू द ऑफिस, ऑफिस तरफ हम जाते हैं तो उसके आधे रास्ते में क्या कर दिया उसने, बीच रास्ते में ब्रोक डाउन हो गई उसकी कार, मतलब काम करना बंद कर दी, समझ गए। ब्रोक डाउन को अंडरलाइन करेंगे। 6 में देखो, ही लुक्स अप एट, लुक अप एट, लुक अप एट, है ना। लुक अप एट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फॉलो करना या ओबे करना, है ना। वो क्या करता है, फॉलो करता है हिज फादर फॉर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के लिए अपने फादर को क्या करता है, वो फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कहाँ अंडरलाइन करना है। सम वर्ड्स आर यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला देखो कुछ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो दो दो तरीके से यूज होते हैं, वो नाउन का भी काम कर लेंगे और वर्ब का भी काम कर लेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ पार्टिसिपेट्स यहाँ जनरली हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड नाउन भी बनेगा और एक ही वर्ड वर्ब भी बन जाएगा, जैसे कि वाटर स्टूडेंट, है ना, वाटर। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब तो होता है पानी, है ना। अगर यही वाटर अगर वर्ब है स्टूडेंट तो इसका मतलब होता है पानी देना, पौधों को पानी देना, है ना। जैसे आई वाटर द प्लांट्स, इसका मतलब है मैं पौधों को पानी देता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स, ठीक है। आई ड्रिंक सम वाटर, मैंने थोड़ा पानी पिया, ये नाउन बन गया। आई वाटर द प्लांट में ये वर्ब बन गया। एक ही वर्ड है, कभी नाउन का फंक्शन कर लेता है, कभी वर्ड का फंक्शन वो कर लेता है, ठीक है, अलग अलग काम। तो वही हम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर रेस वर्ड दिया एग्जाम्पल में, यहाँ भी रेस दिया, यहाँ भी रेस, यहाँ पर रेस है वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पर यही रेस नाउन का काम कर रहा है। देखो कैसे नाउन का काम कर रहा है, तभी तो उसके सामने आर्टिकल ए एन द ये सब लग पा रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो आई लव टू रेस, मैं पसंद करता हूँ रेस लगाना, टू रेस का मतलब वही है, रेस लगाना विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ रेस लगाना मुझे बहुत पसंद है ना। द एथलीट्स स्टूड रेडी, वो बिल्कुल तैयार खड़े हो गए, जो एथलीट्स थे, खिलाड़ी लोग, फॉर द रेस टू बिगिन, क्योंकि रेस क्या होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी, उस रेस के लिए जो स्टार्ट होने वाली थी उसके लिए वो क्या खड़े हो गए। तो यहाँ रेस के पहले द भी लग गया, तो ये एक नाउन का फंक्शन कर रहा है, और यहाँ रेस वर्ब का फंक्शन कर रहा है। टू रेस, रेस लगाने के लिए, रेस लगाना पसंद है ना। तो वैसे ही मैंने आपके लिए सारे के सारे जो आंसर है लिख करके रखे हुए हैं, तो उसी पेज पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट। तो यही आपका क्वेश्चन है, तो सारे आंसर मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए। देखो क्या है स्टूडेंट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन एंड वर्ब, नाउन के जैसे भी यूज करना है और वर्ब के जैसे भी, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वर्ब के जैसे यूज किया है और फिर नाउन के जैसे। देखो वर्ब के जैसे यूज हुआ है हिट का, तो हिट का मतलब होता है मारना किसी को, हिट का मतलब क्या होता है, किसी को बीट करना, मारना, ठीक है स्टूडेंट। और ये नाउन के जैसे यूज होगा ना, देखो एक मिनट, हाँ, अगर ये नाउन के जैसे, जो नाउन है नाउन के जैसे यूज होगा, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है चोट या इंजरी, चोट पहुंचना, हिट का मतलब चोट, है ना।
तो सबसे पहले वर्ब के जैसे यूज़ हुआ ही हिट, उसने मारा मुझे, हिट किया द बॉल, ही हिट द बॉल, सॉरी उसने बॉल को हिट किया वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से, उसने बॉल को बहुत ज़ोर से हिट किया, ठीक है ना, मारा, वर्ब हो गई। इट वॉज वेरी डेंजरस हिट, हिट का मतलब इंजरी या चोट, एट माई बैक इन द एक्सीडेंट, इन द एक्सीडेंट क्या थी, इट वॉज वेरी डेंजरस हिट, बहुत तेज चोट थी, है ना, ये बहुत तेज चोट थी, एक एट माई बैक, मेरे बैक साइड में, है ना, कमर के साइड में, इन दी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम, ठीक है। फाल, फाल का मतलब क्या होता है, द एप्पल फेल, फाल की सेकंड फॉर्म मैंने वर्ब के जैसे यूज़ किया इसलिए फॉर्म तो यूज़ होगी, है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, द एप्पल फेल ऑन माई हेड, जो एप्पल था वो गिर गया मेरे सर पे, है ना। नाउन के जैसे यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डेवलपमेंट कम हो जाना। फाल का मतलब क्या होता है, पतन होना, किसी की डेवलपमेंट घट जाना, ठीक है ना, ठीक है। तो देयर इज़ अ ग्रेट फाल, मतलब बहुत बड़ी यहाँ पर फाल है, मतलब क्या है, पतन है ना, डेवलपमेंट कम हो रही है, ग्रेट फाल इन इंडियाज़ जीडीपी आफ्टर कोविड-19, इस कोविड-19 के बाद से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर फाल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, किसमें, इंडिया की जीडीपी में, तो ये गिरावट हो गया फाल का मतलब, ठीक है ना। हाँ, थर्ड देखो स्टूडेंट, मैंने सेंटेंस आपके लिए सब बना दिए हैं। थर्ड में देखो नाउन के जैसे वर्ब कर रहा है रेन, रेन का मतलब अगर वर्ब है इसका मतलब होता है बारिश होना, है ना, जैसे इट वॉज रेनिंग 1 आवर अगो, यानी 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी, ठीक है ना। नाउन के जैसे काम करेगा तो रेन इज द लाइफ ऑफ द प्लांट्स, रेन समथिंग, समथिंग कोई चीज़ है, रेन है ना, नाउन बन गई वो, है ना, वो क्या है, लाइफ है किसकी, प्लांट की, देखो सब्जेक्ट बन गई मतलब नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम नाउन ही करते हैं स्टूडेंट, है ना, और ऑब्जेक्ट बनने का भी काम नाउन ही करते हैं, ठीक है ना। शो, शो का मतलब होता है दिखाना, सी शोड मी, उसने दिखाया मुझे हर न्यू ड्रेस, अपना नया ड्रेस दिखाया उसने मुझे, ठीक है ना। और दूसरा देखो नाउन के जैसे काम करेगा शुरू, तो आई लव द कॉमेडी शो, कौन सा शो, शो नाउन है, कैसा शो, कॉमेडी शो ऑफ अमित बड़ाना, मुझे अमित बड़ाना का कॉमेडी शो बहुत पसंद है। हेड, हेड वर्ब है तो, वर्ब है तो इसका मतलब होता है लीड करना किसी को, है ना, हेड का मतलब क्या होता है, लीड करना, है ना। यू कैन हेड ऑल फैमिली मेम्बर, सारे फैमिली मेम्बर को आप लीड कर सकते हो, है ना, उनका अनुसरण आप कर सकते हो। आई हैव पेन इन माई हेड, अब यहाँ हेड कोई चीज़ हो गई, नाउन, नाउन मतलब क्या होता है, कोई चीज़, है ना, मेरे हेड में क्या है, दर्द है, ठीक है। पहले वर्ब का फंक्शन करेगा और बाद में कुछ चीज़ का, मतलब नाउन का। जैसे लेफ्ट, अगर ये वर्ब है तो दे हैव लेफ्ट, है ना, वर्ब लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, है ना, दे हैव लेफ्ट द टाउन बिकॉज ऑफ फ्लड, वो उन्होंने क्या कर दिया, टाउन को छोड़ दिया है, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, मतलब कि बाढ़ आने की वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा पानी ब्लड की वजह, फ्लड की वजह से, है ना, बाढ़ आने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, टाउन को, अपने शहर को, छोटे से कस्बे को छोड़ दिया, ठीक है। यू कैन गो टू द लेफ्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, आप जा सकते हैं टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड को डायरेक्ट लेफ्ट कह देते हैं, तो यहाँ नाउन के जैसे काम कर रहा है, बोलते हैं ना ऐसा वर्ड, यू कैन गो टू द लेफ्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, है ना, इस बिल्डिंग के लेफ्ट में आप जा सकते हैं, तो यहाँ ये लेफ्ट कोई चीज़ है, नाउन है, साइड का नाम है लेफ्ट, है ना, द आर्टिकल लग गया इसलिए पता चल गया नाउन है वो, और यहाँ पर तो सीधे वो वर्ब है ना, लीव की थर्ड फॉर्म। 7 में देखो रिंग, द वर्ब के जैसे फंक्शन करेगा तो रिंग, रैंग, रंग, 3 फॉर्म होती है ना, रिंग, रैंग, रंग मतलब बजना, है ना। द पीयून रिंग्स द बेल टाइम टू टाइम, जो पीयून है वो क्या करते हैं, बेल बजाते हैं समय समय पर, ठीक है ना। नाउन है तो आई गॉट अ डायमंड वेडिंग रिंग, मुझे क्या मिली, एक डायमंड की, हीरे की वेडिंग रिंग मिल गई, सगाई वाली रिंग मिली, है ना। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ ये नाउन बन गया वेडिंग रिंग, और यहाँ पर रिंग एक वर्ब बन गया बजाना, है ना, और यहाँ पर पहनने वाली रिंग बन गया, ठीक है ना। जब कोई चीज़ बन जाए तो, कोई चीज़ बन जाए तो वो वर्ड नाउन बन जाता है और फिर वर्ब बन जाता है, नहीं तो, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद लिखा है तुरंत तो वर्ब बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको सच में पसंद आया है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।